दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान A to Z। और मैं इसी क्रम में आपको बताऊंगी पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना की पहली सीरीज मैंने बताई थी, जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था, और आज मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसको महालनोबिस योजना भी कहते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं? महालनोबिस योजना। देखिए, जब पंचवर्षीय योजनाएं जब प्रश्न में पूछा जाता है तो उसको पहली, दूसरी, तीसरी दे दी जाती है, और दे दी जाती है। हेरोल्ड डोमर मॉडल है, या निवेश मॉडल है, या महालनोबिस मॉडल है। तो ये याद रखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना को क्या कहा गया है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं। और क्योंकि इस योजना को जो है वो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। ये पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस जी के द्वारा तैयार की गई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस परियोजना कहते हैं, महालनोबिस योजना कहते हैं। और बता दें कि महालनोबिस मॉडल एक आर्थिक विकास मॉडल था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना की खोज पीसी महालनोबिस ने साल 1953 में की थी। इस योजना की अवधि 5 साल थी। 5 साल तक चली थी ये योजना, यानी साल 1956 से लेकर 1961 तक यह पहली योजना चली थी। ठीक है, 1956 से लेकर 1961 तक 5 वर्ष तक ये योजना चली थी, जिसका लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र था। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। इसके अतिरिक्त इस योजना ने भारत में पूरी तरह औद्योगिक विकास पर बल दिया। औद्योगिक विकास पे भी इसमें बहुत बल दिया गया था, और इसने औद्योगिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत वस्तु उद्योगों पर फोकस किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है इसमें, पूंजीगत वस्तु उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया है, और औद्योगिकीकरण पर भी इस पर ध्यान दिया गया है। और अब देखिए, बात करते हैं कि जैसा कि हर योजना में उसका टारगेट सेट किया गया था कि इतना टारगेट करना है, और उसका अचीव ग्रोथ कितना रहा है। तो उसी तरह इस पंचवर्षीय योजना में भी 4.5% का ग्रोथ जो है वो टारगेट रखा गया था। 4.5% रखा गया, मतलब 4.5% रखा गया है। जबकि एक्चुअल ग्रोथ जो रही वो 4.27% रही। इसके पहले मैंने बताया था कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, वो जितना उसका टारगेट रखा गया था, उसकी एक्चुअल ग्रोथ जो है उससे ज़्यादा रही थी। लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसमें टारगेट रखा गया था 4.5%, जबकि एक्चुअल ग्रोथ जो आई थी वो 4.27% थी। मतलब कि जितना टारगेटेड था उससे कम प्राप्त किया था हमने। ऐसा कहा जाता है कि इस योजना के असफल होने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, जो कि कार्यकाल के आधे रास्ते में ही पूरी हो गई थी। मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया था कि हमने जितना टारगेट सेट किया है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये पहले ही कह दिया गया था बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, जो कि बाद में पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद हमने देखा भी। तो चलिए, धन्यवाद। हम पंचवर्षीय योजना की सीरीज को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि देखिए छोटी छोटी वीडियोस हैं, और इसमें वही मैंने इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम में अक्सर फंसा देता है बच्चों को। और पंचवर्षीय योजना से तो प्रश्न आना रहता है। तो चलिए ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।